फिबोनाची का ये है कि यार इस तरह से फर्स्ट टाइम ए और बी ये थे, ठीक है। नेक्स्ट जब लूप चलेगा तो ए और बी ये बन जाएंगे, फिर जब लूप चलेगा तो सॉरी कॉपी नहीं करना, ए और बी हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट जब चलेगा तो फिर ये और बी। तो मतलब हो क्या रहा है, ए और बी अपडेट हो रहा है, यानी कि जो टोटल था वो बी में जा रहा है, और मतलब जो हमारा नया एलिमेंट था वो बी में रख दिया और बी का एलिमेंट ए में रख दिया, ठीक ए है। में रख दिया, जिससे कि हाँ। नेक्स्ट टाइम जब उसे जोड़े तो हो जाए। अब देखो, अब डायरेक्ट हम क्या है, अगर बी में सी में बी की वैल्यू रख देंगे तो हमें एक प्रॉब्लम आ जाएगी यार कि बी की वैल्यू लॉस हो गई, हमें बी की वैल्यू भी चाहिए ना, हाँ। ठीक है। तो एक तरह से क्या हो रहा है यार, जब मान लो हम लूप में ए और बी एक्सेस कर रहे हैं ये, अब जब हमारा लूप नेक्स्ट चलेगा, नेक्स्ट लूप में ए और बी ये हो जाएगा, तो हमें एक्चुअली क्या है, हमें मतलब है सी की वैल्यू से और बी की वैल्यू से, ए की वैल्यू से मतलब नहीं, पुरानी पुरानी वैल्यू, हम्म। पुराने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि हम्म। अगर करंट लूप में ए है और बी है, ये सी है, ठीक है। नेक्स्ट लूप में यानी कि सी बन जाएगा नेक्स्ट लूप के लिए बी, और बी बन जाएगा ए, और ठीक है, और इस ए का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब लास्ट के तो जोड़, लास्ट के दो ही तो करेक्टर जोड़, दो एलिमेंट तो जोड़ोगे, समझ लो। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये नेक्स्ट लूप के लिए है यार, ठीक है। सी को बना दोगे बी, बी को बना दोगे ए, ताकि जब नेक्स्ट लूप में हम हम्म। जोड़े ना तो हमें ए प्लस बी जोड़ के ये मिल जाए, ठीक है। और ये हाँ। सीक्वेंस चलता है। तो इसके लिए हम पहले ही सी की वैल्यू नहीं रखना सही नहीं, क्योंकि बी की वैल्यू लॉस हो जाएगी। तो हम्म। पहले हम क्या करते हैं, हम सीक्वेंस में चलते हैं, हम ए में अपडेट करते हैं बी की वैल्यू, ठीक है, और बी में ठीक है। अपडेट करते हैं हम सी की वैल्यू, बिल्कुल सिंपल है ये, समझ में आया ना। हम्म। हम्म। ये वाली चीज़ से, ठीक है, पुराने लूप का जो है ना, ये जो ए बी था, फिर आपको सी मिला, अब 8 किस में रखोगे आप नेक्स्ट लूप के लिए बी में, 5 किस में रखोगे ए में, पहले ए में 3 था, अब ए में आपने रख दिया 5, और बी में क्या था, बी में 5 था, फिर आपने रख दिया उसमें सी की वैल्यू 8, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा हुआ है, इतना वो नहीं है। हम्म। हाँ। इसको रन करते हैं, अगर थोड़ा सा एलिमेंट और बढ़ा देते हैं तो और एलिमेंट दिख जाएंगे आगे। हाँ, सही चल रहा है। लाइन चेंज नहीं करनी है तो सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से एक सीरीज बन गई, हम्म। ठीक है। अब देखो इसमें भी यार रिपीटेटिव काम हो रहा है, बार बार काम, एक चीज एक ही रिपीट हो रहा है, इससे हम अब हम क्या कर सकते हैं, इसको रिकर्जन से कर सकते हैं, आईडी लग रहा है कुछ। हाँ। हम्म। हाँ, मैं ये मेरा क्वेश्चन यही था लास्ट में, बाद में कि मतलब हमने इस तरीके से किया, रिकर्जन से भी कर सकते हैं इसे। तो रिकर्जन में तो हम्म। यार एक एक रिकर्जन तो सिंपल लगा दो कि जैसे यार यही प्रोग्राम है ना पूरा, हम्म। कि कितने एलिमेंट चाहिए आपको, तो और कितने एलिमेंट चाहिए, मान लो 8 एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट चाहिए तो नम दे दो, ठीक है। काउंट कितना है, कितने एलिमेंट काउंट कर लेते हैं, हम्म। ठीक है। तो 2 एलिमेंट तो यही हो गए। हम्म। अच्छा, अब इसमें भी यार एक ही है, अगर वो कहे कि एक ही एलिमेंट प्रिंट करना है तो हम चलो वो लॉजिक लगाते हैं, हम मान लेते हैं कि हमें दो तो प्रिंट करने ही करने हैं, ठीक है, हम्म। इतना डिटेल नहीं आता। और उसके बाद कितने करने हैं, तो बैक्स होता है 0 1 2 से स्टार्ट करते हैं, और 2 से स्टार्ट करके कहाँ तक ले जाते हैं, काउंट प्लस 1 तक, ठीक है, यूजर देता है। तो अभी तो पहले एक सिंपल फंक्शन बना के देख लेते हैं कि काम कर रहा है, अभी रिकर्जन नहीं है फिलहाल तो ये। हम्म।
ये कांस्टेंट। 2 दे दिया मैंने यार, क्या कर रहा हूँ मैं। हाँ, सॉरी, यहाँ देना था 2 मुझे, 2 कॉमा। हाँ, चलो ये मतलब चल रहा है। अच्छा करते हैं। अब रिकर्जन में क्या है, रिकर्जन में क्या होता है, प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में तोड़ते हैं कि यार। चलो इसे हटाते हैं। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें यार ए और ये देना पड़ेगा नेक्स्ट एलिमेंट दिखाने के लिए। तो वैसे यार इसमें जो बनता है फंडा, इसमें क्या होता है, रिकर्जन निकालते कैसे हैं? वो रिकर्जन करा, फिबोनाची निकालते कैसे? पहले हम देखते हैं। तो फिबोनाची का फंडा क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूँ एक सिंपल एक दूसरा चीज लेते हैं कि आपको हम्म, निकालना है 8वां फिबोनाची नंबर कौन सा होगा, ठीक है, या 5वां, जो भी हम्म, मान लो, ठीक है। तो अब देख रहे हो ये है 5वां, ये है, ये है। एक मिनट होल्ड करो। हम्म, हेलो, हेलो, आगे भाई, हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही। तो अभी प्रोग्राम बनाते हैं, पहले हम देखते हैं कि उसमें nth फिबोनाची मतलब जो भी एक नंबर दे दिया कि वो उस सीरीज का 8वां फिबोनाची नंबर चाहिए। तो नंबर कैसे हम्म, मिलता है हमें, जैसे मान लो, क्या देखते हैं, ये पहला है, दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, 5वां है। ये 5वां फिबोनाची नंबर है ना, एक, दो, छठा, 7वां, इतना ही लेते हैं, ठीक है, इतना ही बचता है। तो देखो यार, ये हमें ये 8 कैसे मिला, 8 मिला हमें, ठीक है। अब 8वां हमें हम्म, फिबोनाची नंबर चाहिए। तो अगर हमें, हाँ आयांश, एक मिनट भाई यार, हाँ। सॉरी यार। यार, चलो तो यार, अगर मुझे जैसे मुझे 7वां फिबोनाची नंबर निकालना हो, तो अगर मुझे मतलब मुझे 7वां निकालना है फिबोनाची नंबर, ठीक है। तो अगर मुझे फिबोनाची नंबर छठा पता हो, और अगर मुझे फिबोनाची नंबर 5वां पता हो, तब हाँ, ठीक है, ठीक है। हम्म, छठा और 5 में वो जोड़ दूंगा मैं, तो मुझे 7वां मिल जाएगा, है नहीं। तो यार हम्म, इस फंडे पे काम करता है
हमारा जो रिकर्जन वाला जो रिकर्सिव सॉल्यूशन निकालता है वो। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, या कि सपोज करो उसने n दिया, ठीक है, n 7 है, यानी कि 7 माइनस 1 और 1। हाँ, 7 इसको लिख माइनस 2, सकते हैं ठीक है। 2। अब हाँ इसको 7 अगर कोई भी नंबर दे दो तो उसमें n लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि हाँ, मैं n इसे ये माइनस भी कह वन। सकता कि n-1 और n-2, ये लिख सकते हैं। तो यही हाँ यही फंडा है यार। और ठीक है, ये निकालेंगे। अब हाँ देखो ये रिकर्सिव चलेगा, ठीक है। तो अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, स्पेलिंग उसने मेरी गलत हो, सॉरी स्पेलिंग, बना के दे शॉर्ट में ही देते ले हैं। लीजिए। मुझे nth नंबर निकालना है, ठीक है, तो बना ठीक है। देख लेते हैं यार। देखो क्या बना, FEVONACCHI, FI है, फेवो नहीं, ठीक हाँ, है, FI। चलो, तो मुझे nth नंबर निकालना है। अब देखो मुझे क्या है यहाँ पर, मुझे पता है कि अगर यार मेरा दो वन वन की फेबोनाची कितनी होती है, मतलब सॉरी, ये 1 की वन, करेंगे तो 0। हाँ, वन की हम लेते हैं 0। तो अगर हमारे पास n आता है 1, अगर हम 1 देते हैं, इफ n इज इक्वल टू 1, तो हमारा हो गया, रिटर्न कर देंगे हम उसकी फेबोनाची नंबर 0, ठीक है। इफ n इक्वल टू 1, तो उसकी रिटर्न 1, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब ये, नहीं नहीं, अगर हम 1 करेंगे तब भी 1। सॉरी मैंने यार गलत लिख दिया यार, नहीं 1 है और 2 है, सॉरी ये 2, हाँ 2 ही तो बोलेंगे इस बार। सॉरी ये जैसे, हाँ, मतलब अगर आपका फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारा है, ठीक है, हाँ 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 फिबोनाची का फर्स्ट नंबर आया हमारा 1, हाँ, मतलब फिबोनाची ठीक है सीरीज का ठीक है। पहला पहला नंबर 0 होगा, दूसरा होगा तो 1 होगा, ठीक है, हाँ दूसरा होगा तो 1 होगा, हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ उसके बाद सब जुड़ते हैं। तो अब मैं यहाँ पर करता हूँ सिंपली हरी रिटर्न, और अब ये फिबोनाची, इसको मैं कॉल करता हूँ। अब और किसी का मुझे अगर चाहिए तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ कि n-1 प्लस, हाँ, एक जनरल टर्म हो गई है। हाँ, n-2। तो अब क्या होगा, जैसे मैं इसमें 5 भी देता हूँ ना, तो पहले एक बार टेस्ट कर देखते हैं, ठीक है, फिर समझते हैं क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो भाई इसमें मैं दे देता हूँ 8, ठीक है। 8वां लूंगा तो मैं 13 ही आएगा, क्योंकि 8 5 13 होता है ना, 8वां एलिमेंट 13 आएगा, ठीक है। अब देखो यार ये छोटी सी चीज, हाँ लेकिन ये पता है ये कैसे काम कर रही है ना। इसमें एक वो बन रही है, एक तरह से, क्योंकि हमने 2 बार कॉल किया, तो एक तरह से एक ट्री जैसा बन रहा है। इसको हम एस पेंट पे अच्छा, समझते हैं। इसके थ्रू हमें एक nth टर्म मिल गई। हाँ, मतलब वो मिल गई ना। ये जब अभी अभी करोगे ना, इस पे करोगे तो समझ में आएगा यार, अभी देख। तो हर बार क्या हो रहा है ना, ये चीज है, ठीक है। अब इसके कारण क्या हो रहा है, जब हम कॉल करते हैं, हमने दे दिया इसमें 8 दिया था, ठीक है। अभी जरा देखते हैं क्या हो रहा है 8 वाले केस में। मैंने दिया था 8, हाँ, 8 दिया था। तो यहाँ पर क्या आया, इसमें आ गया 7, थोड़ा छोटा नंबर ले लें, चलो 8 ही ले लेते हैं, ठीक है, 8 जो दिया था। हाँ और ये आ गया यहाँ पर 6, ठीक है, ठीक है। 8 -1 हो हाँ गया 7, और ये 6 हो गया। अब ये क्या करता है, ये फिर से इस फंक्शन में जाता है, ठीक है। यहाँ चेक करता है 1 है, तो 1 की तो उसे पता है और 2 की पता है, बाकी के लिए हाँ फिर हमने इसमें छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि हमेशा एक पीछे आती है। तो अब यहाँ पर आया, ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, इनमें से कुछ नहीं हुआ, हाँ ठीक है। अब हाँ 7 के लिए
दो चीज़ें चली, ठीक है। 7 के लिए चली, 7 - 1 कितना हो गया, 6, ठीक है। और 7 - 2 कितना हो गया, क्योंकि देखो अब इसके, अब ना जब ये 7 चला तो फिर से ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट हुई यार, समझ में ना। ये फंक्शन है यार, ये समझो पूरा फंक्शन लिखा हुआ है, मैंने इतना ही लिखा है यहाँ पर। क्लियर, देखो हुआ क्या, जब फर्स्ट टाइम मैंने 8 भेजा, तो 8 भेजा तो इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि n ना 0 है ना ना हमारा 2 है, सॉरी ना 1 है ना 2 है। तो क्या हुआ, तो दो कॉल हुई यार, एक तरह से दो कॉल हुई, ठीक है। ये भी कॉल हुआ, ये भी कॉल हुआ, ये भी कर ठीक है। इन दोनों में से आप कोई भी मान लो पहले हुआ, लेकिन जब ये दोनों पूरे हो जाएंगे तभी होगा रिटर्न। तो अभी रिटर्न तो हो नहीं पाएगा, पहले ही फंक्शन कॉल होगा। लेकिन उस फंक्शन में क्या वैल्यू जाएगी, 8 - 1 और 8 - 2। तो 8 - 1 हो गया कितना, 7, और 2 हो गया 6, ठीक है। अब जब, हाँ 8 - 1 वाली यानी कि 7 भेजा गया, तो 7 भी इंडिपेंडेंटली चलेगा इसमें, ठीक है। तब दो चीज आएंगी, 6 और 4, यानी कि 6 और 4 की अगर फिबोनाची पता है तो हमें 7 मिल जाएगा। 6 है ना, नहीं 7 - 1, और नहीं सॉरी 4 कह रहा हूँ यार, 5 है यार, ये गलत बोल दिया। 5 5, हाँ जस्ट पीछे वाला है, ठीक है। 7 - 2 हो गया, 5 हो गया, हमें इन दोनों की पता है तो मिल जाएगा। अब फिर उसके बाद फिर इस, जब अब ये 6 आया, 6 को फिर से इसमें भेज दिया फिबोनाची वाले में, ठीक है। तो इस तरह से एक ट्री बनती है पूरी यार, बाइनरी ट्री जैसी। हाँ अब यहाँ पर ये जाएगा किसके लिए, 5 के लिए, ठीक है यार। अब यार ये ना इसको ऐसा करते हैं, क्योंकि यार इससे बना नहीं पाऊंगा मैं यार। इसको पाइथन ट्यूटर पे जाते हैं, कि ना पेंट में बनाने में मुश्किल लगता है यार। जैसे कल वाला था ना, कल वाले में एक ही सीक्वेंस बन रहा था, तो उसमें सिंगल कॉल थी। इसमें क्या है, इसमें डबल कॉल है। चलो 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 चलो, बहुत टाइम ले लेता है। देखो भाई इसमें 199 स्टेप है यार, ठीक है। देखो पहली बार 8 आया, अब इसने क्या किया, 7 के लिए कॉल कर दिया, ठीक है। अब ये 7 वाली कॉल, और अभी ये जो क्या कर रहा है, ये क्या नाम, 8 - 2 6 के लिए कॉल नहीं कर रहा, ठीक है। पहले 7 वाला फिनिश करेगा फिर उधर जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या किया, हाँ अब इसने 6 के लिए कॉल किया। अब ये 6 वाला भी, अब यार इसमें इसमें उस तरह से विजुलाइज नहीं हो पा रहा कि यहाँ से कौन सी ब्रांच बनी। हाँ इंडिविजुअली नहीं हो पा रहा है। हाँ, इसमें कौन सी ब्रांच बनी, तो यार मेरे पास एक फोटो है, वो मैं व्हाट्सअप करता हूँ ना, वो दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये वाला है। जैसे मैंने इसमें मान लिया कि 5 की फिबोनाची मैप पे मैं काम कर रहा हूँ, 5 ले लेते हैं ठीक है एग्जांपल में। तो 5 का कोइंसिडेंटली 5 ही आता है। नहीं नहीं, इसमें क्या है ना, 3 आ रहा है यार।
3 आ रहा है हमारा, ये क्यों हो रहा है? चेक करते हैं 1 कितना आ रहा है। 1 फिबोनाची 0 है और 2 भी 1 है, 3 भी 1 है, 4 भी, हाँ सही है। चल अरे काम गया काम गया काम गया। हाँ यार, तो इसमें मैंने फिफ्थ लिया था, पता नहीं क्या। इसमें जो एग्जाम्पल है इसमें मैंने क्या लिया है, मतलब जैसे ये देखो यार, ये फिफ्थ वाला वो देखते हैं, अलग अलग बात है, पता नहीं क्या बनाया मैंने, हाँ हाँ ध्यान नहीं आ रहा मुझे किस चीज़ का एग्जाम्पल है। ये लग तो फिबोनाची का ही रहा है, ठीक है। मैं फिबोनाची नंबर निकाल लूँ 5 का, ठीक है। तो मुझे 3 का और हाँ 4 का पता चल जाए तो मैं काम कर लूँगा, ये देख रहा 3 और 4, हाँ ठीक है। अब 3 का निकालने के लिए मुझे 2 और 1 का पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ इसमें शायद यार मुझे लग रहा है कि इसमें फिबोनाची 1 की फिबोनाची मानी है, 1 और 0 की। यहाँ 0 से मतलब 0 वाला वो लिया है बेस, यानी कि 0 की फिबोनाची हो गई 0 और 1 की हो गई 1 की 1। यहाँ 0 1 वाला कंसेप्ट लिया है, चलो वही वाला ले लेते हैं। हो हाँ सकता है कि मैं इसके स्टैंडर्ड में फिबोनाची के स्टैंडर्ड में गलती कर रहा हूँ। तो अगर हमारा 0 है, 0 की फिबोनाची 0 हो गई और 1 की 1 हो गई, ठीक है। हाँ ये वाला लिया है मुझे लग रहा है, ठीक है ये होता है शायद, हो सकता है मैं गलती कर रहा हूँ। हाँ फिबोनाची का कोड देख लेंगे हम ऑनलाइन। तो मैं उसको फिबोनाची में 0 एलिमेंट मान रहे हैं, और यार पता नहीं क्यों यार, चलो। तो इसमें क्या है, हाँ, तो मुझे 5 का चाहिए, तो मुझे 3 और 4 का पता चल जाए तो मैं मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। मैंने फिर से फंक्शन कॉल किया 3 के लिए। 3 ने क्या किया, क्योंकि हर बार -1 कर रहा है और -2 कर रहा है, हाँ तो तो और 3 - 1 2 हो गया और 2 हो गया 1। तो अब 1 जो है वो बेस केस है, ठीक है। 1 जो है वो बेस केस है। तो तो रिकर्जन में हम बेस केस यहाँ स्पेसिफाई करते हैं यार, ठीक है, कि अगर n की वैल्यू 0 आए तो 0 दे दो और 1 आए तो 1 दे दो, ठीक है। ठीक है। यार तो ये हो रहा है, तो अब इस तरह से ट्री बनेगी, ठीक है। 4 के लिए करना है जो, तो 3 और 2 चाहिए, और 3 की फिबोनाची चाहिए तो 2 और 1 की चाहिए, 2 की चाहिए तो 1 और 0 की चाहिए, ठीक है। ठीक है तो इसमें 0 तक चल रहा है कहानी, ठीक है। और ये हो सकता है इसमें चलती हो, मैं भूल गया हूँ मैं बताने में ना। तो 2 की फिबोनाची चाहिए तो 1 और 0 की फिबोनाची निकाल ली, ठीक है। तो 1 और 0 बेस केस है, तो 1 और 0 पे आके कहानी खत्म हो जा रही है। तो अगर 1 की हाँ फिबोनाची क्या है हमारे जो इसके कोड के हिसाब से, 1 की फिबोनाची 1 है, 0 की 0 है, अच्छा हाँ ठीक है। हम तो इसी को बेस टू बना जब लिया। जब टू कॉल करेगा तो क्या होगा, 0 की फिबोनाची 1 की फिबोनाची इसके पास आएगी, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ देगा, यानी कि 1 की फिबोनाची 1 हुई और 0 हाँ की 0 हुई, तो इसके पास 1 आया, ठीक है। अब इसका हाँ देखें, अगर फंक्शन 3 के पास क्या आ रहा है, 1 की फिबोनाची 1 हुई और 2 इससे पास कर रहा है 1, तो फंक्शन फिबोनाची 3 के पास क्या आया, 2 आया, और 2 इसने फिर भेज दिया 5 के पास। अब अगर ये इधर कैलकुलेट करता है तो क्या होता है, 4 की फिबोनाची 2 की फिबोनाची। अब इससे जरा नीचे से देखते हैं, ठीक है। 2 की फिबोनाची निकालने के लिए 1 और 0 की निकालनी है, तो 1 आया और 0 ने इसे वापस किया 1, तो F2 के फिबोनाची 2 के पास क्या आया, 1 आया, ठीक है। 1 इसने पास कर दिया F3 को, ठीक है। अब ये ठीक है। इसने भी इसे पास किया 1, ठीक है। तो 1 और 1 कितना हो गया, 1 और 1 हो गया 2, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब ठीक फिबोनाची 2 क्या कर रहा है, ये भी 1 की फिबोनाची और 2 की फिबोनाची, ठीक है। 2 0 की फिबोनाची, सॉरी 0 की फिबोनाची 0, 1 की फिबोनाची 1, तो सिर्फ 1 आया, 1 इसने यहाँ पास कर दिया, यानी कि 2 और 1, यानी कि फिबोनाची 4 को क्या मिला, 2 और 1 मिला, 2 और 1 हो गया 3, ठीक है। तो यानी कि इसको अब देखो फिबोनाची 5 को ये कौन सी साइड है इसकी यार, ये है हमारी लेफ्ट साइड से मिला 2 और राइट साइड से मिला 3, और 3 + 2 हो गया 5, ठीक है। तो फिबोनाची में हम जो ले रहे थे यार 1 एलिमेंट से, वो शायद नहीं लेते हैं, जैसा कुछ गलती कर रहा था। तो फिबोनाची का एक वो देख लेते हैं प्रिंट, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0th एलिमेंट 0 से नहीं होती यार। देखो यार ये है, यार ये 0 से नहीं करी इन्होंने यार, क्या है
समझ नहीं आ रहा यार। जीरो से हो सकता है निगलेक्ट करके कर दिया इसलिए। सीरीज, हाँ। इसमें देखो इसने ये बताया यार, ये वाला है तो उसका मतलब इसमें जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ये करेक्ट, ये जीरो एलिमेंट माना है इन्होंने यार। ये माना है वन, ये माना फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो यानी कि फिफ्थ एलिमेंट ऑफ फिबोनाची सीरीज इज फाइव, सिक्स एलिमेंट इज एट। तो यानी कि हमारा कोड पहले गलत था यार। ठीक है, फिफ्थ एलिमेंट फाइव आ रहा है और सिक्स्थ एलिमेंट एट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये वाला सीक्वेंस ये सही है, यानी कि हमें ये पोजीशन पता जीरोथ चल रही एलिमेंट है। हाँ, ये जीरोथ एलिमेंट है। है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। चलो एक बार बोर्ड रख देते हैं। सीरीज फर्स्ट एलिमेंट इज फिबोनाची सीरीज इज जीरोथ एलिमेंट। यार भाई देखो कहानी अलग है यार इसमें। यहाँ ये बता रहा है, ये लैब वाला बाईजूस वाला कह रहा है ये है। चलो वाई जीरोस, मेरा लिस्ट ऑफ 20 टर्म्स। तो जीरो, ये जीरो टर्म होती नहीं होती यार, यही जवाब वैसे अभी तक हमने पढ़ी है तो जीरो से ही पढ़ी है। है। जीरो था नहीं, तो फिबोनाची। वो जीरो वाले को फर्स्ट मानेंगे नहीं मानेंगे, मतलब ये भी तो बात है। मतलब जीरो वाले को जीरो हाँ एलिमेंट ये मान रहे हो या फर्स्ट मान रहे हो। ठीक है, चलो अब इसमें हाँ ये फिफ्थ एलिमेंट ऑफ देखते हैं यार। फिफ्थ एलिमेंट ऑफ फिबोनाची सीरीज, जब फिफ्थ एलिमेंट फिफ्थ है यार, तो इसका मतलब ये है कि देखो यार, अगर इसको इसको पहला एलिमेंट मानोगे तो ये दूसरा हो गया, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा हो गया ना, छह हो गए। यानी कि इसको आपको जीरो एलिमेंट मानना पड़ेगा, फिर इसको पहला, दूसरा, तीसरा, फिर वो चौथा और पांचवा। जीरो को आपको जीरो एलिमेंट मानना पड़ेगा, तब तब होगा पांचवा एलिमेंट। हम्म, ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये भी कह रहा है, ये एआई वाला फंडा भी यही कह रहा है। यहाँ पे किसी ने बताया कुछ? इसको देखते हैं। ये जीरो था यार, सही है। मतलब वो जीरो एलिमेंट मानोगे आप, फर्स्ट एलिमेंट। हम्म, ठीक है, वो ये वाला सही है। ठीक है, जीरो एलिमेंट जीरो रहता है, फर्स्ट एलिमेंट वन होता है, काउंट स्टार्टिंग जीरो से होती है। ठीक है, हम्म, तो ये है तो यार, इस तरह का बनता है इसमें ट्री। ठीक है, ये एक बार बना के देखना। तो अब ये जो वैल्यू रिटर्न करता है ना, फिर वो वैल्यू ऐड हो जाती है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐड ऐड कर रहे हैं दोनों को मिला के। ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक तरह से ये बाइनरी ट्री बन रही है हर बार, दो चीज़ें। हाँ, हाँ, ये सिंगल कॉल के लिए हमने एक ट्री बनाई है, ये वाली, इन दोनों को मिला करके। जब ये करते हैं तो दो कॉल जाती है, होता है ना, एन माइनस वन और एन माइनस टू। ये तो इससे आ रहा है। हाँ, इसी दो तरह दो चल रहे हैं। इसी तरह, हाँ, इसी तरह से आप सीरीज भी प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, चलो ये करके देखना यार। बाकी यार बाकी थोड़ा यार काम है, तो वो करता हूँ, फिर कल करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है कोई नहीं। चलो यार, चलो। चलिए ये मैं देखता हूँ आज। हाँ, ये करना।